नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारा 11C, रॉल्स थ्योरम का प्रॉब्लम है हमारा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। अपने को रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है और फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है x-2 का पावर 4, x-3 का पावर 3, और कहाँ से कहाँ, 2 से 3 में है ना, 2 to 3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन एफ एक्स जो हमारा है वो एफ एक्स है x-2 to the power 4 इंटू x-3 to the power 3, ऐसा इन इंटरवल दिया है 2 to 3 में। तो चलो सबसे पहला काम दिखाना है इसको कंटिन्यूस। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, x-2 to the power 4 इंटू x-3 to the power 3। और ये क्या है देखो, ये पावर 4 है और ये पावर 3 है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया हमारा। इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन which is always continuous, which is always continuous। ये हमेशा ही क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंटिन्यूस। जब ये हमेशा कंटिन्यूस है इसका मतलब 2 से 3 में भी कंटिन्यूस हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इन 2 to 3। तो ये 2 से 3 में भी कंटिन्यूस हो गया। तो पहला बात तो हो गया कंटिन्यूस। चलो दूसरा आप देखते हैं, डिफरेंशिएबल दिखाना होता है। तो चलो देखो ध्यान से कि एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स है x-2 का पावर 4 और x-3 का पावर 3, ऐसा। तो चलो इसका एफ डैश निकालते हम लोग। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स देखो क्या होता है, यहाँ पर दो टर्म है, यू भी समझ लो, ये यू है और ये वी है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले वाले को छोड़ रहे हैं, x-2 का पावर छोड़ें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x-3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस x-3 का पावर 3 को छोड़ें तो क्या हो जाएगा, ये 4x-2 का पावर 3, ऐसा हो गया एफ डैश एक्स। तो चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो दोनों से जो कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x-2 का पावर 3, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो x-2 का पावर 3 बाहर निकाल लो, और x-3 का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो बाहर आ जाएगा x-3 का स्क्वायर, जो छोटा पावर होता है वो बाहर आ गया। तो देखो यहाँ पर तो 3 बच गया, और 3 के साथ साथ इसमें से, ये वाले में से, यहाँ देखो ये इससे जो है हमारा क्या कि x-2 का पावर 4 में से तो 3 बाहर हो गया है, तो फिर क्या हो गया, x-2 सिर्फ बच गया। ठीक है, और प्लस यहाँ पर 4 तो बचा हुआ है, और यहाँ पर देखो x का पावर, x-2 का पावर 3 तो बाहर हो गया है, और x-3 का पावर 3 में से x-3 का पावर 2 बाहर हो गया है, तो यहाँ पर एक x-3 बच गया, ऐसा बचा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया दोनों से। तो अब आगे देखो क्या हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, x-2 to the power 3 और x-3 to the power 2, और ये 3x-6 है और 4x-12 है। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया अब हमारा, देखो ध्यान से, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू x-2 to the power 3, x-3 to the power 2, और 4 और 3 7x-18, ऐसा हो गया एफ डैश एक्स। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये भी जो है तुम्हारा 2 से 3 के बीच में फाइनाइट वैल्यू देगा। कोई भी 2 से 3 का वैल्यू ले लो, 2 से 3 रखेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू देगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू
फाइनाइट वैल्यू इन 2 to 3। तो 2 से 3 में जब ये फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एग्जिस्ट कर गया। तो दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 2 to 3। 2 से 3 में जब एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल। एफ क्या हो गया हमारा, डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल इन 2 to 3। तो 2 से 3 में मेरा फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है बच्चों, तो दूसरा भी बात हो गया हमारा। अब चलो तीसरा, अपने को f2 निकालना है। तो f2 निकालना है तो देखो हमारा fx क्या है, x माइनस 2 का पावर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2 का पावर 4 और 2 माइनस 3 का पावर 3। तो फाइनली 2 माइनस 2 0, तो ये तो 0 हो गया। और उसी तरह फिर अगर f3 भी हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस बार 3 माइनस 2 का पावर 4 और 3 माइनस 3 का पावर 3, तो फिर से वापस 0 हो गया, है ना। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि f2 जो है वो f3 के इक्वल है, दोनों ही इक्वल हो गया। तो तीनों कंडीशन जो था हमारा रॉल्स थ्योरम वाला वो सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग लिख पाएंगे क्लियरली ऑल द conditions of Rawls theorem are satisfied। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, सारा जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to 2 to 3 such that f dash C equals to 0, है ना। तब कम से कम एक C 2 से 3 के बीच में जरूर आएगा, जिसके लिए f dash C क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो अब देखो सिंस f dash C equals to 0, तो देखो f dash x क्या था हमारा, f dash x यहाँ पर हमारे पास है। f dash x क्या है तुम्हारे पास, x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 3 का स्क्वायर, 7x माइनस 18 ये है। तो अब f डैश x इतना है, तो c जब रहेगा तो बस x की जगह अपने को c लगा देना है। तो क्या आ गया हमारा, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से समझो बात क्या है, c माइनस 2 का क्यूब इंटू c माइनस 3 का स्क्वायर, इंटू 7c माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो c का 3 वैल्यू आ रहा है। c का एक वैल्यू आ गया 2, एक वैल्यू आ गया 3 और एक आ गया 18/7। ठीक है। अच्छा, इसमें से देखो 2 से 3 के बीच में बस ये 2 है, ये 3 है और उसके बीच में बस एक ही नंबर आ रहा है। वो कौन सा नंबर आ रहा है, 18/7, है ना। ये नंबर जो है ना 2 से 3 के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्लियरली c इक्वल्स टू 18/7 बिलोंग्स टू 2 to 3। तो एक नंबर मिल गया अपने को 2 से 3 के बीच में, हम लोग लिख सकते हैं हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम क्या है हमारा, ये वेरीफाइड है। ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, फिर से वही है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। और एफ एक्स क्या है तुम्हारा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इन -1 से 1, ऐसा है। ठीक है। तो बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर देखो हमारा जो फंक्शन है क्या है, सॉल्यूशन गिवन हमारा जो दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स जो है वो है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और इन -1 से 1। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या है तुम्हारा, एक क्वाड्रेटिक है और उसका रूट है। ध्यान से देखना कि क्वाड्रेटिक है और उसका रूट है। तो क्वाड्रेटिक का रूट है, पावर देखो 2 है, अगर इसका हम लोग रूट करेंगे तो पावर x हो जाएगा। और इसमें x का कोई टर्म है ही नहीं, x का कोई भी टर्म नहीं है।
ठीक है। तो जब इसका अगर रूट निकालेंगे, इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो x का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। मतलब वो एक लीनियर होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक लीनियर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये लीनियर हो जाएगा तो फिर हम लोग बोल पाएंगे कि ये क्या है, तुम्हारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि लीनियर फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएबल दिखा देंगे। तो डिफरेंशिएबल दिखाने से क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी यहाँ देखो, तुम लोग दो तरह से कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे पहला एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब कहाँ से कहाँ के बीच में बोला, -1 से 1 के बीच में बोला। और अगर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम ना लेंदी करके भी लिख पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू -1 से 1। थोड़ा सा इसको लंबा ही बना देते हैं, समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो एट x इक्वल्स टू ए, एफ एक्स हमारे पास क्या है, लिमिट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज एफ ए क्या हो गया तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया। एल एच एल ले लेते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिमिट भी, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हम कौन सा फंक्शन ले या कन्फ्यूजन हो, तो आप ऐसे लिमिट निकाल सकते हैं। तो x टेंस टू a माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर क्यों डायरेक्ट रख देते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर ही हो गया। और आर एच एल भी ले लो यहाँ पर। तो आर एच एल आ जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। तो एक सम को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये देखना होगा कि मार्क्स कितना आ रहा है क्वेश्चन में। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ डिसाइड करेंगे कि हम लोग उसको लेंथी बनाएं या फिर जल्दी से निपटा दें, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए रखेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो तीनों बराबर है। तो सिंस लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये एफ ए के बराबर है, तीनों बराबर है। इसका मतलब तो दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। अच्छा, x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस है, और a क्या है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लोगों ने लिया है उसके डोमेन में। इसका मतलब पूरा का पूरा डोमेन में ही कंटिन्यूअस हो गया। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूअस इन -1 से 1, ऐसे हम लोग कर सकते थे, ठीक है। तो हो गया हमारा, ये कंटिन्यूटी दिखा दिए, थोड़ा सा लेंदी कर दिए, आप बोल के भी लिख सकते थे, ठीक है, कि इसको तोड़ने के बाद ये भी जो है ना एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही बन जाता, और बोल देते कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। तो एक्चुअली एक अलग टाइप का था, तो हम सोचे इसको बना के दिखा देते हैं एक बार से। चलो ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है अपने को। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, एफ एक्स हमारे पास है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा समझो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा। तो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएशन देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, 2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब थोड़ा सा देखो, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का तो 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो, यहाँ पर एफ डैश एक्स जो आया वो क्या आया, -x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा -x आ गया इस तरह से। तो चलो अब थोड़ा देखो ध्यान से कि कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच का वैल्यू डालेंगे तो ये हमारा फाइनाइट वैल्यू देगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -1 से 1, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच में हमेशा ये फाइनाइट वैल्यू देगा, कुछ भी -1 से 1 के बीच का डालो वैल्यू तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट। अच्छा, इसको ओपन इंटरवल रख लेते हैं हम लोग ना, तो इसको ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन में दिखाना होता है। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन
-1 से 1, तो जब एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल इन -1 से 1। अच्छा, एक और आसान तरीका है कि आपको ये कंटिन्यूटी वाला पार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जो इतना कंटिन्यूटी वाली पार्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट पहले डिफरेंशिएबल दिखा दो। तो हम जैसे डिफरेंशिएबल दिखा दिए तो डिफरेंशिएबल फंक्शन 100% कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डिफरेंशिएबल हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएबल बता दिए तो डायरेक्ट यहाँ पे पहला वाला डिफरेंशिएबल दिखा दो और फिर दूसरा, सिंस f इज डिफरेंशिएबल देन f इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि f 100% कंटिन्यूअस भी होगा, तो वैसे भी हम लोग बना सकते थे। ठीक है, अब देखो तीसरा, अब हम लोग चलते हैं f -1 पर। तो क्या आ गया तुम्हारा √1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा देख लो f1 ले लो, तो 1 पर भी 1 - 1 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर भी मेरा क्या हुआ, दैट इज दोनों जो है हमारा f -1 इक्वल्स टू हो गया f1, f -1 और f1 दोनों ही क्या हो गया, इक्वल हो गया हमारा। तो हम लोग यहाँ पर 3 बातें देख रहे हैं, तीनों काम जो है हमारा रॉल्स थ्योरम में जो चाहिए था वो हमारा हो गया सेटिस्फाइड। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सारा थ्योरम, रॉल्स थ्योरम का जितना भी कंडीशंस था वो सारा ही क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। देन देयर एग्जिस्ट at least one c, कम से कम एक c बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में आएगा, सच दैट, और ऐसा होगा कि f' जो है वो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। f' क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखो सिंस f' इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज। अब थोड़ा देखो f', तो f' क्या है हमारा, अगर f' को देखो तो वो है -x/√1 - x², ये f' है। तो c क्या होगा, -c/√1 - c², तो -c/√1 - c², तो -c ले लो यहाँ से, -c/√1 - c² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, -c इक्वल्स टू 0। और फाइनली हम लोग इसको बोल पाएंगे कि c जो है हमारा वो 0 है और वो बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में है। तो -1 से 1 के बीच में आ गया, तो हेंस हम लोग बोल पाएंगे कि रॉल्स थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बच्चों, समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13, फिर से वही क्वेश्चन है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, और f(x) दिया हुआ है cos x, कहाँ से कहाँ के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन गिवन f(x) इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, cos x इन -π/2 से π/2, ऐसा आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो f(x) क्या है तुम्हारा, cos x है। cos x मतलब ये कोसाइन फंक्शन है और ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो इज द कोसाइन फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूअस इन -π/2 से π/2। तो फंक्शन -π/2 से π/2 में भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। चलो दूसरा देखो, पहला बात तो हो गया, f(x) क्या है हमारा, cos x है। तो दिस इम्प्लाइज अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें f'(x), तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है -sin x। अच्छा, -sin x
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू ही हमेशा देगा, ठीक है। तो गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया। तो इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एग्जिस्ट किया। तो इससे क्या पता चला कि एफ हमारा डिफरेंशिएबल है। एफ इज डिफरेंशिएबल इन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो ये मेरा डिफरेंशिएबल हो गया। तो एफ डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और तीसरा देखो, अब तीसरा एफ माइनस पाई बाई टू निकालते हैं। तो एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स। तो कॉस माइनस पाई बाई टू बराबर माइनस कॉस पाई बाई टू, और ये जीरो हो गया है ना। ये कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस पाई बाई टू और कॉस पाई बाई टू जीरो, कॉस जीरो वन, कॉस पाई बाई टू जीरो, और एफ पाई बाई टू ले लो। तो ये तो हो गया कॉस पाई बाई टू, तो यहाँ पर डायरेक्ट जीरो लिख लो, है ना। याद रखना कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो क्लियरली, या मतलब दैट इज लिख लो यहाँ पर, दैट इज एफ माइनस पाई बाई टू जो है वो इक्वल है एफ पाई बाई टू के, ठीक है। तो एफ माइनस पाई बाई टू एफ पाई बाई टू के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब देखो तीनों ही कंडीशन, कंटिन्यूस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी, यहाँ देखो कंटिन्यूस हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, और दोनों बराबर भी हो गया। तो क्लियरली all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, then there exists at least one c belongs to माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू such that f dash c equals to 0। अब देखो सिंस f dash c equals to 0, तो दिस implies f dash c क्या है हमारा, देखो f dash x क्या है, f dash x है मेरा माइनस साइन x, है ना। f dash x है माइनस साइन x, है ना। तो देखो f dash x क्या है हमारा, माइनस साइन x, तो f dash c हो जाएगा माइनस साइन c। तो माइनस साइन c इक्वस टू 0, तो यहाँ से हो गया साइन c इक्वस टू 0। इसका मतलब c इक्वस टू क्या आ गया, 0, ठीक है। तो c 0 हो गया हमारा, तो साइन 0 0 होता है, तो c 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये 0 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो हेंस Rolle's थ्योरम वेरीफाइड, Rolle's थ्योरम वेरीफाइड। तो हमारा Rolle's थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक पिछले ही क्वेश्चन की तरह का है। वेरीफाई Rolle's थ्योरम एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x इन 0 से पाई। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये भी कोसाइन फंक्शन है। गिवन एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x इन 0 से पाई। तो पहला, तो एफ एक्स क्या है हमारा, कॉस 2x है, इज अ कोसाइन फंक्शन, which is continuous everywhere, वो हर जगह कंटिन्यूस है। तो दिस इम्प्लाइज, ये हर जगह कंटिन्यूस है, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। दूसरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, कॉस 2x है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, कॉस का माइनस साइन 2x इंटू 2।
तो ये क्या आ गया तुम्हारा, इसका मतलब हो गया ये आ गया -2 sin 2x गिव्स, और ये हमेशा जो है 0 से पाई के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है हमारा। तो अब देखो यहाँ से क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से पाई। तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर गया 0 से पाई में, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल इन डिफरेंशिएबल इन 0 से पाई। तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। चलो तीसरा बात देखते हैं हम लोग। तीसरा बात क्या है तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ, सबसे पहले तो एफ जीरो ले लो, एफ जीरो, तो एफ जीरो इक्वल्स टू कॉस 2 इंटू 0, तो कॉस 0 आ गया है ना, एफ एक्स हमारा कॉस 0 आ गया, और कॉस 0 कितना आता है 1 आता है, और फिर कॉस पाई, तो कॉस 2 इंटू पाई, तो कॉस 2 पाई आ गया, और ये भी 1 आ गया, तो ये दोनों बराबर है। तो दैट इज एफ जीरो इक्वल्स टू एफ पाई। ठीक है, तो देखो तीनों कंडीशन रॉल्स थ्योरम का हम लोगों का सेटिस्फाई कर गया। तो क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, सारा कंडीशन जो रॉल्स थ्योरम का है वो आर सेटिस्फाइड, then there exist at least one c belongs to 0 से pi such that f dash c equals to 0, कि f dash c क्या हो जाए 0 हो जाए। अब देखो सिंस f dash c equals to 0, तो दिस इम्प्लाइज, देखो तो f dash x क्या है हमारा, f dash x है हमारा -2 sin 2x, तो f dash c क्या हो जाएगा -2 sin 2c, तो -2 sin 2c इक्वल्स टू 0, तो sin 2c इक्वल्स टू 0 है ना, तो इसका मतलब जरूर 2c क्या हो गया हमारा 0 हो गया, और sin 2c इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से देखो हमको क्या करना है, तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, 0 पर 0 होता है और पाई पर 0 होता है ना, 180 डिग्री पर। साइन 0 या तो 0 पर होगा या तो 180 डिग्री पर होगा साइन 0। तो c इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0 और पाई बाय 2, ऐसा बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, बट हमको ना एक वैल्यू लाना था 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा। तो क्लियरली c इक्वल्स टू पाई बाय 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई। c जो है पाई बाय 2 आया जो कि 0 से पाई के बीच में है, तो हेंस अब हम लोग बोल सकते हैं कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी वही है, रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है, और एफ एक्स क्या है साइन 3x, और ये 0 से पाई के बीच में है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x इन 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से पाई के बीच में है। तो अभी देखो पहला एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x, ये साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन भी हम हर जगह हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है। इज अ साइन फंक्शन which is continuous everywhere, जो हर जगह क्या होता है तुम्हारा कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ये हर जगह कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस
कंटिन्यूस इन 0 से पाई। तो ये 0 से पाई के बीच में क्या हमारा कंटिन्यूस हो गया। दूसरा देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा साइन 3x हो गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन कॉस 3x और 3x का 3, तो ये आया 3 साइन 3 कॉस 3x, ये आ गया हमारा 3 कॉस 3x। और ये 0 से पाई के बीच में हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, तो ये भी तुम्हारा एग्जिस्ट कर जाएगा, गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल। इन, तो ये डिफरेंशिएबल हो गया कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से पाई के बीच में। ठीक है। तीसरा f0 निकाल लो, तो साइन 3 इंटू 0, तो साइन 0 इक्वस टू 0 हो गया, और एफ पाई निकाल लो, साइन 3 इंटू पाई, साइन 3 पाई भी क्या हो गया 0 ही हो गया। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गया, दैट इज f0 जो है वो बराबर है f पाई के। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज f इज अब सारा तीनों बात हो गया क्लियरली, all the conditions of Rawls theorem are satisfied. Then there exists at least one c belongs to 0 से पाई सच दैट ऐसा होगा कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो चलो देखो मेरे पास क्या था, हमारे पास एफ डैश एक्स था 3 cos 3x, एफ डैश एक्स था हमारे पास 3 cos 3x, मतलब एफ डैश सी क्या होगा 3 cos 3c। तो सिंस एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 3 cos 3c इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से देखो cos 3c इक्वल टू 0, तो अब 0 आ रहा है हमारा, तो ध्यान देना क्योंकि 3c है, 3 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो cos 0 कहाँ कहाँ पर आता है, तो याद रखो cos 0 पर 1 आता है, cos π/2 पर 0, cos π पर -1 और 3 π/2 पर भी 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 3c का मतलब क्या आ गया, या तो π/2 ले लो, अच्छा 0 से हमको पाई के बीच में ही बोलना है ना, तब तो यहीं से हो जाएगा π/6 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे लेने की जरूरत ही नहीं है। तो cos 3c इक्वल टू 0, तो 3c इक्वल टू π/2, क्योंकि π/2 पर 0 होता है तो यहाँ से ले लिए, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू क्या हो गया π/6। और अगर इस बीच में नहीं आता तो हम ना, ये तुम्हारा π/2 था, ये तुम्हारा था 3 π/2, तो इस पर जाते हैं, फिर इसके आगे आना होता है तो ये 5 π/2 लेते हैं, इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने 11th में ही ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू कहाँ आ गया हमारा 0 से पाई आ गया, इसका मतलब हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम जो है हमारा वो वेरीफाई कर गया। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, ये भी पिछले के तरह का ही है, वेरीफाई करना है अपने को रॉल्स थ्योरम। ठीक है, एफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 0 से π/2 के बीच में है। तो चलो तो को सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 0 से π/2। ठीक है, तो पहला एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन और कोसाइन का क्या है सम है, जो दोनों कंटिन्यूअस होता है, साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी हमेशा क्या होगा कंटिन्यूअस ही होगा।
इज सम ऑफ टू continuous function which is always continuous, which is always continuous। सम है दो कंटिन्यूस फंक्शन का, इसीलिए वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज कंटिन्यूस इन 0 से π/2, 0 से π/2। ठीक है, तो ये क्या है, 0 से π/2 में हमारा कंटिन्यूस हो गया, पहली बात। दूसरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो दिस सिंप्लाइज एफ डैश एक्स क्या आ गया, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का आ गया माइनस साइन एक्स। तो ये गिव्स हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, 0 से पाई के बीच में कुछ ना कुछ कॉस का भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, साइन का भी फाइनाइट वैल्यू आएगा, उसको माइनस करेंगे तो भी फाइनाइट वैल्यू आएगा। गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब एफ इज डिफरेंशिएबल इन 0 से π/2, डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरा बात चलते हैं, तीसरा बात क्या है हमारा, f0। तो f0 देखो क्या आ जाएगा हमारा, साइन 0 प्लस कॉस 0। तो साइन 0 तो 0, कॉस 0 1, तो ये 1 आ गया। और f π/2 कर लो, साइन π/2 प्लस कॉस π/2। तो साइन π/2 1, कॉस π/2 0, तो ये भी 1 हो गया, तो दोनों बराबर हो गया। तो दैट इज f0 इक्वल्स टू f π/2, दोनों क्या है हमारा बराबर है। ठीक है, तो क्लियरली तीनों जो भी हमारा था कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम are verified, satisfied, then there exist at least one c belongs to 0 से π/2 such that f dash c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो अब देखो, सिंस एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, दिस सिंप्लाइज, देखो तो एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा है। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस साइन सी। तो दिस सिंप्लाइज कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा कॉस सी इक्वल्स टू साइन सी। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस सी बाई साइन सी इक्वल्स टू 1। और ये हो गया हमारा कॉट सी इक्वल्स टू 1। और कॉट सी 1 कहाँ होता है, 45 डिग्री पर। सी इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, π/4 है ना। और ये π/4 जो है वो 0 से π/2 के बीच में आ गया। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो रॉल्स थ्योरम जो हमारा है वो वेरीफाई कर गया। ठीक है बच्चों, तो रॉल्स थ्योरम जो हमारा है वो वेरीफाई कर गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, फिर से वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। और एफ एक्स दिया हुआ e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा है। तो चलो कोई बात नहीं है, सोल्यूशन गिवन एफ एक्स जो हमारा है वो है e टू दी पावर माइनस एक्स
साइन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस, और दूसरा साइन फंक्शन है वो भी हमेशा कंटिन्यूस, और दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूस हो गया हमारा पहला। क्या देखो तुम्हारा सोल्यूशन, सॉरी, एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स इज प्रोडक्ट of two continuous function which is continuous ये प्रोडक्ट है दो कंटिन्यूस फंक्शन का जो कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूस इन 0 से पाई। तो f क्या है तुम्हारा 0 से पाई में कंटिन्यूस हो गया। दूसरा एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ई का पावर माइनस एक्स साइन एक्स। तो चलो दिस इंप्लाइज इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो देखो यू भी है, ई का पावर माइनस एक्स को छोड़ो, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया, अब प्लस साइन एक्स को छोड़ रहे हैं, ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पर ई का पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, अंदर में बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये हमेशा ही 0 से पाई के बीच में फाइनाइट वैल्यू देगा। गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में ये हमेशा क्या होगा फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में ये एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल इन 0 से पाई। f क्या है हमारा 0 से पाई के बीच में डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है बच्चों, तो दो काम हो गया। चलो तीसरा देखते हैं अब। f0 इक्वल्स टू ई टू दी पावर 0 साइन 0। तो ई टू दी पावर माइनस 0 मतलब ई टू दी पावर 0 ही हो गया। तो ई टू दी पावर 0 तो 1 आ रहा है, 1 इंटू साइन 0 0, तो ये 0 आ गया। और दूसरा एफ पाई ई टू दी पावर माइनस पाई साइन पाई। तो ई टू दी पावर माइनस पाई ही रह गया और साइन पाई 0 आ गया, तो भी 0 आ गया। तो देखो दोनों इक्वल हो गया। दैट इज f0 इक्वल्स टू एफ पाई। तो अभी देखो तीनों कंडीशंस हमारा जो है ना रॉल्स थ्योरम वाला सेटिस्फाइड हो गया। क्लियरली ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम आर satisfied. Then there exists at least one c belongs to 0 से पाई such that ऐसा होगा कि एफ डैश सी जो है वो 0 हो जाएगा। अब देखो सिंस एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज, तो एफ डैश सी 0 है, तो एफ डैश एक्स देखो तो क्या है हमारा, एफ डैश एक्स हमारा ये है ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम लोग को पता है कि ई टू दी पावर माइनस सी जो है ना, कोई भी वैल्यू ले लो सी का, ये हमेशा ही पॉजिटिव नंबर होता है। तो पॉजिटिव से अगर हम इधर ले जाके डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस सी माइनस साइन सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या आ गया हमारा कॉस सी इक्वल्स टू साइन सी, और या तो कॉस के नीचे साइन ले लो या साइन के नीचे कॉस ले लो, एक ही बात है। साइन सी बाई कॉस सी इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये चीज़ क्या हो गया हमारा टेन सी इक्वल्स टू 1। तो देखो सी टेन सी 1 कहाँ पे होता है 10 का 45 डिग्री, तो सी इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाय 4,
और पाई बाय 4 कहाँ से कहाँ के बीच में है, 0 से पाई के बीच में। मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, और रॉल्स थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल पिछले के तरह का ही क्वेश्चन है। वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। तो चलो सॉल्व करते हैं, सेम उसी टाइप का है क्वेश्चन। गिवन एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन कहाँ से कहाँ बोला इस बार, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 में। ठीक है, पाई बाय 4 से कहाँ है हमारा, 5 पाई बाय 4 में। चलो ठीक है, देखो पहला बात, एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ई टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो एक्सपोनेंशियल ये हमारा कंटिन्यूअस है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये भी हमारा कंटिन्यूअस है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन which is continuous, which is, ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट है जो क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब चलो देखो ध्यान से, दूसरा इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज कंटिन्यूअस इन, जो तुम्हारा इसका दिया हुआ है कहाँ से कहाँ, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 तक, ये कंटिन्यूअस हो गया। चलो दूसरा बात देखो, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स को छोड़ते हैं, साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कॉस होगा, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया, प्लस अभी क्या हो रहा है कि ई टू दी पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1, और इसको तो छोड़ ही देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ से आ रहा है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारा ये ई टू दी पावर माइनस एक्स और 2 कॉस एक्स, ये बचा है ना, गिव्स, और ये जो है तुम्हारा गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में ये क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू देता है हमको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इन पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ क्या है हमारा, डिफरेंशिएबल है इन कहाँ से कहाँ के बीच में, पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 4, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4 के बीच में डिफरेंशिएबल है। चलो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा एफ पाई बाय 4 ले रहे हैं, तो क्या रहा है, ई का पावर माइनस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, तो ये तो हो गया तुम्हारा ई का पावर माइनस पाई बाय 4 और ये 1/√2 माइनस 1/√2, साइन पाई बाय 4 भी 1/√2, कॉस पाई बाय 4 भी 1/√2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और एफ पाई बाय 4 ये क्या है तुम्हारा, ई का पावर 5 पाई बाय 4, ई का पावर 5 पाई बाय 4 और साइन 5 पाई बाय 4 माइनस कॉस 5 पाई बाय 4। ठीक है, तो साइन 5 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा,
ये दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 5π/4, पाई से बड़ी है, तो एक हो गया e का पावर 5π/4 और ये हो गया -1/√2 और ये भी होगा -1/, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो जाएगा और ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों वैल्यू ही बराबर हो गए, दैट इज f π/4 जो है वो इक्वल है f 5π/4 के। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू बराबर हो गई, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब देखो तीनों कंडीशंस जो रॉल्स थ्योरम का था हमारा वो वेरीफाई कर गया, सेटिस्फाई कर गया। क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied, then there exist at least one C belongs to π/4 to 5π/4 such that f' equals to 0, और इस तरह के f' क्या है तुम्हारा, 0 है। तो सिंस f' equals to 0, तो दिस इम्प्लाइज f' देखो क्या है तुम्हारा, तो f' देखो f' मेरा आया है क्या है, e⁻⁻x इंटू 2 cos x, तो हम लोग इसको लिखेंगे e⁻⁻c 2 cos c, तो e⁻⁻c और 2 cos c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 2 तो सिर्फ cos c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये 2 e⁻c को 0 के नीचे ले आए तो इधर 0 हो गया, cos c 0, तो cos कहाँ पर 0 होता है, π/2 पर, तो c इक्वल्स टू π/2 और ये बिलोंग्स टू हो गया हमारा π/4 से लेकर 5π/4 के बीच में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज या हेंस हम लोग लगा सकते हैं, हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड, रॉल्स थ्योरम जो हमारा है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन था हमारा 18 नंबर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो ये क्या है, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, फिर वही है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, sin x माइनस sin 2x इन 0 से 2π, तो ये भी तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है, जो दिया हुआ है वो है एफ एक्स इक्वल टू sin x माइनस sin 2x, ठीक है, इन 0 से 2π। तो पहला एफ एक्स इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, sin x माइनस sin 2x, ये sin x माइनस sin 2x है, इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, metric function which is continuous, इसका मतलब क्या हुआ कि f इज कंटिन्यूस इन 0 से 2π, तो फंक्शन 0 से 2π में फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। चलो दूसरा बात देखो, एफ एक्स क्या है हमारे पास, sin x माइनस sin 2x, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स क्या आएगा, sin x का क्या आ गया डिफ्रेंसिएशन cos x और sin 2x का cos 2x इंटू 2, ये, और 0 से 2π में हमेशा cos भी फाइनाइट वैल्यू देता है, cos 2x भी फाइनाइट वैल्यू देगा, तो दो फाइनाइट का डिफरेंस भी फाइनाइट होगा, गिब्स लिख सकते हैं, गिब्स फाइनाइट वैल्यू, गिब्स फाइनाइट वैल्यू इन 0 से 2π, 0 से 2π में फाइनाइट वैल्यू देगा ये। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 से 2π, इसका मतलब क्या हुआ, एफ इज डिफरेंशिएबल इन
0 से 2 पाई। तो फंक्शन कंटिन्यूस दिखा दिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिखा दिए। अब चलो तीसरा क्या है हमारा, f0 क्या आ जाएगा हमारा, साइन 0 माइनस साइन 0, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 2 इंटू 0 तो ये 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। और f 2 पाई, अच्छा 2 पाई जो है साइन 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई है ना, तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो साइन 2 पाई भी 0, साइन 4 पाई भी 0, तो ये 0 हो गया। तो ये दोनों फिर से क्या हो गया, बराबर। तो दैट इज f0 इक्वल टू f 2 पाई। ठीक है, तो क्लियरली सारा कंडीशन जो था रॉल्स थ्योरम का वो वेरीफाई सेटिस्फाई कर गया। क्लियरली all the conditions of Rawls theorem are satisfied, then there exist at least one c belongs to 0 से 2 पाई such that f dash c equals to 0। अब थोड़ा समझो, since f dash c equals to 0 तो this implies f dash c 0 है हमारा। तो अब देखो थोड़ा सा कि अगर f dash c हमारा 0 है तो f dash x है कितना मेरा, f dash x है यहाँ पर cos x माइनस 2 cos 2x, cos x माइनस 2 cos 2x, इसका मतलब क्या आ गया, cos c माइनस 2 cos 2c इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा, देख लो। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा, cos c माइनस 2, cos c को लिखते हैं, cos c का क्या होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक ये बन जाएगा मेरा cos c माइनस 4 cos स्क्वायर c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलो देखो अब आगे सबको उठा के उस साइड से ले चलते हैं या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर c माइनस cos c और 2 को भी माइनस से करेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू देखो क्या है 4 है, b का वैल्यू -1 है और c का वैल्यू -2 है। तो क्वाड्रेटिक हो गया ये तुम्हारा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो तो दिस इम्प्लाइज cos c का वैल्यू कितना आएगा -b है ना, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये आएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये cos c आ गया तुम्हारा -b, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4a के जगह 4 और c के जगह -2/2a, 2 इंटू 4 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से देखो cos c का जो वैल्यू आ रहा है 1 और प्लस माइनस रूट अंडर 1 और प्लस 32/8 ये आ गया तुम्हारा। थोड़ा देखो ध्यान से, तो ये cos c हो गया और ये 1 प्लस √33/8 और 1 माइनस √33/8। अच्छा अब थोड़ा समझो बात। तो 1 की जो वैल्यू ये √33 और ये क्या है तुम्हारा 1 प्लस √33, तो 1 और √33 मान लो अगर 36 होता है तो ये जो है √36 जो है वो 6 के बराबर होता है और √25 क्या है वो 5 के बराबर होता है। तो ये √33 लगभग 5.7 के आसपास होगा, 5.78 के आसपास कुछ होगा, इस तरह से वैल्यू होगा। अब तुम थोड़ा समझो बात, 1 माइनस 5 पॉइंट कुछ, ठीक है, 1 माइनस 5 पॉइंट कुछ और ये बोल रहा है 0 से 2 पाई, कहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये वैल्यू भी जो है तुम्हारा वो लगभग 1 माइनस 5.75, अगर 75 भी ले लो तो आ रहा है -4.75/8। तो क्या आ रहा है तुम्हारा ये वैल्यू जो आ रहा है 8, ये -1 से बड़ा और 1 से छोटा, और ये क्या है तुम्हारा ये 5 और 1 6, तो ये भी 1 से छोटा है। ये क्लियरली ये दोनों ही नंबर जो क्या है
तो क्लियरली ये -1 लेस देन इक्वल्स टू, -1 से तो बड़ा ही होगा हमेशा, -1 से बड़ा हो जाएगा 1 माइनस √33/8 और 1 प्लस √33/8, और ये लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, और 0 से 2 पाई के बीच में। इसका मतलब क्या आ गया, तो दिस इम्प्लाइज ये जो cos c है, ये जो cos c है तुम्हारा, ये जो वैल्यू आया ये -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, 0 लेस देन ये जो ये c की वैल्यू जो आएगी वो -1 से 1 के बीच में, तो 0 लेस देन c लेस देन 2 पाई, तो ये जो c आ गया वो 0 से 2 पाई के बीच में है। एक्यूरेट अगर टेबल निकाल के देखना चाहो तो टेबल से देख सकते हो, लेकिन हम लोग के पास टेबल तो अवेलेबल होगा नहीं, तो हम लोग बस क्या करेंगे कि दिखा देंगे कि c जो है 0 से 2 पाई के बीच में है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो रॉल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्यों, क्योंकि cos का जो वैल्यू आया वो -1 से 1 के बीच का वैल्यू आया, और -1 से 1 के बीच का वैल्यू आया तो cos पूरा एक चक्कर घूम गया 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच में जितनी भी वैल्यू होती है वो -1 से 1 के ही बीच में आता है, तो c जरूर क्या होगा, 0 से 2 पाई के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा रॉल्स थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई कर गया। तो चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 20। ये क्या है हमारा, देखो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, f(x) दिया हुआ है -2 से 0 में। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन f(x) इक्वल्स टू क्या है हमारा, f(x) है x प्लस 2 e का पावर x, ठीक है, इन -2 से 0। अब थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉलिनोमियल, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। तो दो पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, दोनों कंटिन्यूस होता है। तो f(x) इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा, x प्लस 2 e का पावर x इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, टू कंटिन्यूस फंक्शन, चाहो तो नाम लिख सकते हो, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है, विच इज कंटिन्यूस। ये क्या है तुम्हारा, कंटिन्यूस हो गया। तो इसका मतलब f इज कंटिन्यूस इन -2 to 0। तो f क्या है तुम्हारा, -2 से 0 के बीच में क्या है, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब चलो देखो दूसरा, f(x) क्या है हमारा, x प्लस 2 e का पावर x, है ना, e का पावर x। तो ये f(x) हो गया x प्लस 2 e का पावर x, तो दिस इम्प्लाइज f'(x) ले लो, समझो बात। इसी को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस 2x e का पावर x। तो f'(x) क्या होगा, x² प्लस 2x को छोड़ो, e का पावर x हो रहा है, और प्लस e का पावर x को छोड़ो, x² का 2x प्लस 2 हो गया। तो फाइनली क्या आया, e का पावर x कॉमन निकाल लो, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 ऐसा आ गया, है ना, और ये आ गया तुम्हारा e का पावर x, x² प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 2। तो समझो बात यहाँ पर, ये और ये जो है तुम्हारा गिव्स फाइनाइट वैल्यू इन -2 से 0। तो -2 से 0 के बीच में ये जो है वो फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है, -2 से 0 के बीच में क्या है तुम्हारा, फाइनाइट वैल्यू देगा। तो दिस इम्प्लाइज ये फाइनाइट वैल्यू दे गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि f'(x) एग्जिस्ट इन -2 to 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि f इज डिफरेंशिएबल इन
-2 से 0। तो दिस इम्प्लाइज f इज, अच्छा डिफरेंशिएबल हो गया, तो 2 तो हो गया हमारा। तीसरा देख लो, अब तीसरा क्या है हमारा कि f -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 e टू दी पावर -2। तो -2 प्लस 2 0, तो ख़त्म हो गया यहीं पे कहानी। और f 0, तो 0 प्लस 2 e टू दी पावर 0, तो ये भी 0 हो गया। तो देखो ये बराबर हो गया हमारा, दैट इज f -2 इक्वल्स टू f 0। तो सारा कंडीशंस जो है तुम्हारा रॉल्स थ्योरम वाला सब वेरीफाई कर गया क्लियरली। all the conditions of Rawls theorem is satisfied, then there exist at least one c belongs to -2 से 0 such that f dash c equals to 0। देखो सिंस f dash c equals to 0, इसका मतलब f dash c कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास f dash x कितना है हमारे पास, यहाँ देख लो f dash x क्या है हमारे पास, e टू दी पावर x x स्क्वायर 4x प्लस 2। तो f dash c क्या होगा, e टू दी पावर c स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना, ये हो गया हमारा। तो अब समझ लो बात यहाँ से, तो e टू दी पावर c तो पॉजिटिव नंबर इधर ले जाके जाएंगे 0 हो जाएगा, c स्क्वायर 4c प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी c का क्वाड्रेटिक बन गया, ABC आ गया, तो c का वैल्यू क्या हो गया, -b -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 c की जगह 2 बाई 2a2 इंटू 1। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 - 8 बाई 2, और ये क्या है तुम्हारा -4 प्लस -8 हो गया, 16 में 8 गया 8, 8 क्या हो गया 2√2 बाई 2। अब 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 से 2 -2 प्लस -√2, तो क्या आ रहा है -2 प्लस √2 और -2 माइनस √2। अब 0 से कहाँ है, -2 से 0 के बीच में, तो ऑब्वियसली देखो तो -2 से 0 के बीच में, तो ये वाला तो -2 से बड़ी नंबर हो गई, -2 से छोटी नंबर हो गई, ये वाला नंबर जो है -2 से 0 के बीच में आ जाएगी, है ना, -2 में कुछ जोड़ेंगे तो -2 से बड़ी और 0 से छोटी हो गई। तो क्लियरली c इक्वल्स टू -2 प्लस √2 बिलोंग्स टू -2 से 0। हेंस Rawls थ्योरम वेरीफाइड, Rawls थ्योरम वेरीफाइड, Rawls थ्योरम हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, और आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।